म्यांमार में फिर खौफ का माहौल फैल गया है। लोगों को लग रहा है कि जमीन फिर हिलेगी, फिर इमारतें गिरेंगी और ज्यादा मौत होगी। 28 मार्च वाला डर खत्म होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। डर है कि म्यांमार में आए भूकंप से मरने वालों की तादाद 10,000 से ऊपर जा सकती है। 10,000 का आंकड़ा एक शुरुआती अंदाजा है, क्योंकि कई इलाकों में राहत अभी तक नहीं पहुंच पाई है। म्यांमार के मांडले में इस बौद्ध मंदिर को देखिए, भूकंप की वजह से इसका बड़ा नुकसान हुआ है। एक बार फिर देखिए कैसे इस बौद्ध मंदिर को भूकंप के झटकों से नुकसान पहुंचा। इस वीडियो में कई बौद्ध भिक्षु भूकंप से बचने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उनके सामने ही 10 मंजिला ये इमारत देखते ही देखते ढह जाती है। इसी इमारत को एक दूसरे एंगल से गिरते हुए देखिए। ऐसा ही वीडियो है जो इस जलजले को लेकर बहुत ज्यादा दहशत पैदा कर रहा है। म्यांमार की सैन्य सरकार के मुताबिक इस भूकंप में मरने वालों की तादाद 1,000 के पार जा चुकी है, जबकि 2,500 से ज्यादा लोग घायल हैं। म्यांमार और थाईलैंड से लगातार ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो दिल दहलाने वाले हैं। किसी इमारत, किसी बिल्डिंग, किसी भी स्ट्रक्चर की अब कोई गारंटी नहीं बची है और किस वक्त ढह जाएगा, कौन किस वक्त मिट्टी में मिल जाएगा, अब इसकी जांच की जा रही है। क्योंकि 28 मार्च की सुबह दक्षिण पूर्व एशिया में जो भूकंप आया उसने लोगों को सड़कों पर सोने के लिए मजबूर कर दिया है। USGS यानी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप सिर्फ म्यांमार में ही नहीं आया, बल्कि पूरी दक्षिण पूर्व एशियाई पूरी तरह हिल गई है। 7.7 तीव्रता के भूकंप म्यांमार में आया था, लेकिन इसके झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत के पूर्वी हिस्सों तक महसूस किए गए। देखा जाए तो जलजला म्यांमार में आया, लेकिन आसपास के देश भी बुरी तरह हिल गए हैं। म्यांमार और थाईलैंड के आए झटके इमारतों के गिरने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। पूरी दुनिया से मदद पहुंच रही है। 7.7 तीव्रता वाले इस बहुत ही खतरनाक भूकंप की खबर व्हाइट हाउस में भी पहुंची और तबाही के मंजर देखकर डोनाल्ड ट्रंप भी एक्टिव हो गए। म्यांमार में आए भूकंप से इतनी ऊर्जा पैदा हुई जिसकी तुलना 334 परमाणु धमाकों से की गई है। 334 एटम बम जितने धमाकों से पूरा दक्षिण पूर्व एशिया हिल गया है। भूकंप को लेकर इस वक्त पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में खौफ ऐसा है कि आसपास के देश भी बहुत ज्यादा अलर्ट है, क्योंकि एक बार जमीन हिलती है तो आगे भी लगातार झटकों का खतरा बना रहता है। इस वक्त म्यांमार के साथ थाईलैंड में भूकंप को लेकर हॉटस्पॉट बना हुआ है और सब बस यही दुआ कर रहे हैं कि आगे ऐसा भूकंप ना आए। म्यांमार के मांडले में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और यहाँ के वीडियो देखकर लोग बहुत ज्यादा दहशत में हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 2,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सिर्फ एक शहर में इतनी बड़ी तबाही हुई है। बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत को गिरते हुए पूरी दुनिया ने देखा है। ये निर्माणाधीन इमारत में इस भूकंप की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर उभरी है। इसके गिरने से 10 लोगों की मौत हुई है। एक बार फिर देखिए ये इमारत कैसे झटकों को नहीं सह पाई और भरभरा कर मिट्टी में मिल गई। म्यांमार में आए भूकंप ने थाईलैंड को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। ये 200 साल के इतिहास में सबसे खतरनाक जलजला बताया जा रहा है। अगर 21वीं सदी की दुनिया में आए सबसे बड़े भूकंप की बात करें तो ऐसे कई भूकंप आए हैं। 26 दिसंबर 2003 को ईरान में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 34,000 लोगों की मौत हुई थी। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में 9.1 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे आई सुनामी ने 2,80,000 लोगों की जान ली थी। 8 अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया, तब 80,000 लोगों की जान चली गई थी। 12 जनवरी 2010 को हैती में आए भूकंप में 7 की तीव्रता के भूकंप से 3,16,000 लोगों की मौत हो गई थी। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 9,000 लोगों की मौत हुई थी। 6 फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप से तुर्की में 60,000 लोगों की मौत हुई थी। म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 पर जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 7.7 दर्ज की गई। ये म्यांमार और थाईलैंड में पिछले 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप बताया जा रहा है। भारी तबाही की वजह से म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है। वहीं इस बार म्यांमार में भी मरने वालों की तादाद बढ़ती हुई देखी जा रही है। बड़ा डर यही है कि म्यांमार में मरने वालों की तादाद 10,000 से ऊपर जा सकती है। ये बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है। भूकंप ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। दुनिया की कई बड़े वैज्ञानिक और एजेंसियां इस बात से इनकार कर चुकी हैं कि भूकंप की भविष्यवाणी को लेकर अब तक कोई तकनीक तैयार की जा सकती है। अमेरिका का US जियोलॉजिकल सर्वे कहता है कि भूकंप की भविष्यवाणी तभी मानी जाएगी जब उसकी जगह और वक्त के साथ उसकी तीव्रता के बारे में बताया जाए। दरअसल भूकंप जमीन के अंदर प्लेट की हरकतों पर निर्भर करता है। पृथ्वी प्रमुख तौर पर 4 परतों से बनी है, यानी इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत होती है। इसके बाद होता है मेंटल। ये दोनों मिलकर बनाते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की मोटाई 50 किलोमीटर है।
जो अलग अलग परतों वाली प्लेटों से मिलकर बनी है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। म्यांमार में भूकंप के बाद के जो नई तस्वीरें आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। मांडले में ऐतिहासिक महल की भूकंप से पहले और बाद की तस्वीरें देखिए। मांडले म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर हुआ है और यहाँ 7.7 तीव्रता के भूकंप से बड़ा नुकसान हुआ है। इस पुराने घंटाघर और बाकी इमारतों की तस्वीर भी देखिए, ये पहले कैसे थे और अब क्या तबाही हुई है। रॉयल पैलेस की करीब 2 किलोमीटर लंबी दीवार को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। चीन और रूस दोनों ने अपनी रेस्क्यू टीम म्यांमार भेजी है ताकि उन इलाकों में लोगों को तलाशने में मदद की जाए जहां लोग मलबे में दबे हुए हैं। रूस ने 120 सदस्यों की टीम म्यांमार भेजी है। इसमें खोजी, कुत्ते और डॉक्टर भी शामिल हैं। ये टीम आधुनिक उपकरणों से लैस है। वहीं चीन ने भी 120 सदस्यों की म्यांमार टीम भेजी है। म्यांमार में भूकंप के बाद भारत ने राहत के तौर पर 55 टन सामान भेजा है। 15 टन विमानों के जरिए और 40 टन सामान नौसेना के जहाज लेकर जा रहे हैं। ये ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत से भारत की तरफ से मदद की पहली खेप है। भारत से जो विमान म्यांमार गए हैं उसमें मदद वाला सामान भी है और सर्च और रेस्क्यू टीम के अलावा मेडिकल स्टाफ भी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की जनता सरकार के प्रमुख जनरल मिंग ओंग से भी बात की है और कहा है कि एक करीबी दोस्त के रूप में भारत म्यांमार के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत भी दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां भूकंप का खतरा बहुत ज्यादा रहा है। नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार, इन तीनों देशों में हाल में बड़े भूकंप आए हैं। इनके झटके भारत में भी महसूस किए गए हैं। अब जो आंकड़ा आपको दिखाने वाले हैं, आप उससे भारत में भूकंप वाले खतरे को बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि भूकंप के झटके पिछले कुछ सालों में बढ़ते जा रहे हैं। 2020 में भारत में 61 झटके महसूस किए गए। 2021 और 22 में भी करीब करीब इतने ही शॉक महसूस हुए हैं। 2023 में भूकंप के झटकों की तादाद 124 जा पहुंची। लेकिन भारत में खतरा किस लेवल पर पहुंच गया है, उसके नए आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। और सवाल होगा कि क्या भारत में भी म्यांमार जैसे भूकंप का खतरा बढ़ने लगा है। केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक 2010 से 2014 तक भारत में 1663 बार भूकंप के झटके आए। ये वो झटके हैं जिनकी 3 तीव्रता या उससे ज्यादा थी। 2015 से 2019 के बीच भारत में ऐसे झटके 2203 बार आए। वहीं 2020 से 2024 तक 2408 बार ऐसे झटके महसूस किए गए हैं। भारत में खतरा इसलिए ज्यादा बढ़ने लगा है क्योंकि नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक 159 झटके आ चुके हैं। फिलहाल म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप को लेकर मदद पहुंचाने की जरूरत है। पूरी दुनिया से ऐसी कोशिश हो रही है और भारत भी पड़ोसी देश होने के नाते म्यांमार की ज्यादा से ज्यादा मदद कर रहा है। अगले कुछ घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए काफी अहम होने वाले हैं, क्योंकि यही वक्त है जब मलबे में फंसे लोगों को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना होगा।